दोस्तों नमस्कार। अगर आपका भी पीएफ डीएक्टिवेट हो गया है तो उसको अनेबल कैसे करना है, आज की इस वीडियो में यही आपको बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हो, एक्सेस दिस फीचर हैज़ बीन डीएक्टिवेट फॉर योर अकाउंट, काइंडली रीच आउट ओ टू ईपीएफओ टू फॉर असिस्टेंट। तो एक बार हम फॉरगेट पासवर्ड और करके देखते हैं उसमें क्या एरर आता है। यहाँ पर अपना यूएन नंबर, यहाँ पासवर्ड फिल करते हैं। तो जल्दी से यूएन नंबर और पासवर्ड फिल, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सेस टू दिस फीचर हैज़ बीन डीएक्टिवेट योर काइंडली अकाउंट रीच फॉर ईपीएफओ स्टैंड। तो अब इसके ऊपर ग्रीवेंस लगाएंगे। अब ग्रीवेंस लगाने का कई भाई नु कहते हैं मेरे को भाई तीन महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक ग्रीवेंस का रिप्लाई नहीं होता। तो दोस्तों आपने ग्रीवेंस ढंग से चेक करनी है और ये देखना है कि आपका यूएन कब बंद हुआ था और वो कौन सी कंपनी ने आपका यूएन बंद किया था, ये आपको नोट करना है। कई बार क्या होता है हमें मालूम नहीं होता, जैसे कि दिल्ली वालों ने बंद कर दिया और हम गुड़गांवा फ़ोन करते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी ने आपका यूएन नंबर बंद किया है और किस, जैसे 2024 में या 23 में किस में आपका बंद हुआ है, बता देंगे आपको कि कैसे वो चेक करना है। तो फिलहाल हम इसके ऊपर ग्रीवेंस लगाएंगे। तो ग्रीवेंस लगाने का यहाँ पर सर्च बार में हम जैसी पीएफ ग्रीवेंस टैप करते हैं, पीएफ ग्रीवेंस टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रजिस्टर ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर, अदर्स। तो आप एक पीएफ मेंबर हो तो सिंपली पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है। अब ये क्या पूछ रहा है, डू यू हैव क्लेम आईडी। तो जब हमारा पीएफ ही डीएक्टिवेट है तो हमारे पास क्लेम आईडी किस प्रकार आएगी, तो हमें सिंपल सा नो पे ही क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना यूएन नंबर और यहाँ कैप्चा एंटर करना है। तो जल्दी से फिल कर, इसके बाद आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे यहाँ आपका ओटीपी गया है, यहाँ ओटीपी दर्ज करना है। जैसे ही आपने ओटीपी दर्ज करा उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से मेल फीमेल जो भी है यहाँ मेल टैप करेंगे कि हमारे कैंडिडेट मेल है। यहाँ अपना एड्रेस फिल करना है। तो जल्दी से फिल, यहाँ दोस्तों क्या मांग रहा है, अल्टरनेट नंबर, यानी कि कोई दूसरा नंबर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ दोस्तों स्टेट भरा, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ से कंपनी उठानी है कि किस कंपनी को आप उठाना चाहते हो। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, इस प्रकार से लोडिंग। अब यहाँ आपको कुछ समझने की ज़रूरत है, यहाँ किसके अकॉर्डिंग ग्रीवेंस लगा रहे हो, पीएफ ऑफिस के अकॉर्डिंग। यहाँ सेलेक्ट रीजन में आपको क्या करना है, फाइनल पीएफ विड्रॉल, ये नहीं करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ब्लॉक यूएन नंबर, ब्लॉकेड यूएन नंबर, ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी ग्रीवेंस टैप करनी है। तो जल्दी से ग्रीवेंस टैप कर देते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना है। यहाँ से सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी ग्रीवेंस लग चुकी है, यहाँ ग्रीवेंस का स्टेटस है। तो इस प्रकार आप ग्रीवेंस लगा सकते हो। और बताई थी कि कब यूएन आपका चालू होगा, कई इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो एक बार हम आपको सुना के दिखाते हैं। तो इसके बाद आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। इसने ये लाइव रिकॉर्डिंग में फ्रीज के ऊपर बात करी थी कि फ्रीज यूएन अकाउंट को हम कब चालू करेंगे, तो आप सुन सकते हो। ये और इसकी क्या जरूरत है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ईपीएफओ हेड ऑफिस से, फाइनेंस डिवीजन से
हाईएस्ट फाइनेंस डिवीजन से श्री रामन शेखर साहब इस विषय को देखते हैं, तो वो बताएंगे कि किसी भी अकाउंट को फ्रीज क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। रामन जी, ये हमारा एक, आपको तो सारा को पता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर करके कॉन्सेप्ट हमने पिछले लाइव सेशन में भी बोला है। हर सदस्य के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, वो उनका लॉगिन करने का टाइम है मेंबर पोर्टल में, वो यूएएन नंबर एंटर करके उसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करके उसके बाद ही वो ऑनलाइन में जाके उसका जो भी ई पासबुक देखना है और क्लेम फाइल करना है वो पूरा इसके अंदर यूएएन लॉगिन अंदर जाके ही कर सकता है। मगर हमको 1 और 2 साल के पहले हमको थोड़ा 1 और 2 इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड हमारा नजर में आया है, तो हमने सोचा इस तरह का क्या क्या सस्पिशियस अकाउंट्स है, जो भी रिस्क वाला अकाउंट्स क्या क्या हो सकता है, इस तरह हमने एक लॉजिक बना के वो सारा यूएएन्स को हमने फ्रीज मोड में रखा है। ये तो एक टेम्पररी फ्रीज है, परमानेंट फ्रीज नहीं है, ये तो एक टेम्पररी का एक फ्रीज है। ये आप इस तरह आप सोच सकता है, ये कोरोना महामारी का टाइम में एक लॉकडाउन हुआ था, ये थोड़ा तो इनकन्वीनियंस था, बट फिर भी हमने क्यों किया, क्योंकि ये तो एक भलाई के लिए हमने इसका कोई वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इस तरह हमने सोच के इस तरह वी हैव फॉलोड दैट। इसी तरह तो हमने इसको लिए भी इस तरह लॉजिक बना के इसको भी हमने फ्रीज किया है। मगर ये एबीआरओ स्कीम में है, हमने फ्रीज किया है सिर्फ जो भी मेंबर आईडी में उसमें वो एबीआरओ बेनिफिट गया है उसमें ही हमने फ्रीज किया है। मगर वो चंडीगढ़ में तो हमने पूरा यूएएन में फ्रीज किया। बट अभी हमने फंक्शनलिटी में क्या किया, क्योंकि एक यूएएन तो एक मेंबर सदस्य के लिए एक ही यूएएन होगा, मगर उसमें तो मेंबर आईडी तो अनेक हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब वो उसमें अलग अलग पीएफ अकाउंट होंगे उसके अलग अलग एम्प्लॉयर्स की वजह से। यस, तो यूएएन तो एक होगा मगर अलग अलग एम्प्लॉयर की वजह से उसका अलग अलग मेंबर आईडी होगा। तो हमने क्या किया, एक फंक्शनलिटी में ये अलग अलग मेंबर आईडी को अनफ्रीज करने का एक अभी प्रोविजन दे दिया, क्योंकि आपने तो ग्रीवेंस देंगे तो आप एक मेंबर आईडी के माध्यम में आप देंगे। तो हमने अभी क्या किया, वो मेंबर आईडी को हमने अनफ्रीज करके ये आप ऑपरेट कर सकता है उस पर्टिकुलर मेंबर आईडी, जो भी मेंबर आईडी में प्रॉब्लम है वो तो फ्रीज पोजीशन में है करके हमने इसको एक मॉडिफिकेशन अभी लेटेस्ट में आया इसी किया और गलत एम्प्लॉयमेंट दिखाया है, उन कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या उनको आसानी से माफ कर दिया जाएगा? नहीं, इसके ऊपर में कार्रवाई तो ऑलरेडी है। और मेरा एक विनती है, क्योंकि आपका अकाउंट है और आपका पर्सनल चीज को उन्होंने मिसयूज किया, आप भी एक साइबर क्राइम पोर्टल में जाके आप भी एक साइबर क्राइम डाल दीजिए। और ये ईपीएफ आईजीएमएस में व्हेन यू फाइल द ग्रीवेंस, आप ये साइबर क्राइम पोर्टल का वो एक रेफरेंस नंबर आएगा वो कंप्लेंट का, वो भी स्क्रीनशॉट वगैरह या जो भी नंबर वगैरह आप इसमें इंक्लूड कीजिए। इसका मतलब हमको पता हो जाएगा दैट यू आर अ जेन्युइन मेंबर एंड आपने इसके ऊपर में कार्रवाई किया, वो भी हमने हमारा रिकॉर्ड में लिंक करेंगे। तो आप अवश्य कीजिए इसको। और दूसरा भी एक पॉइंट है, जो भी मान लो इतना सवाल आ रहा है, आप इसमें सपोज मान लो वी आर नॉट आंसरिंग, ये पूरा सवाल हमने इसको लेके we will address all these issues, so nothing to worry about it, we will not leave any questions unanswered. नेम चेंज जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में एक सेशन किया था और आज भी बहुत सारे। तो दोस्तों इन्होंने लाइव पे बात करी है, बात करने पे ये तो नहीं बताया कि कब अनफ्रीज करेंगे ये, पर इतना ज़रूर है कि अभी कुछ दिनों यूएन नंबर फ्रीज कर दिया है, उसको अनफ्रीज करने की पूरी तहकीकात चल रही है। और ये कंपनी अपने एक बार टोल फ्री नंबर पे कॉल किया था, जब भी आपको वो रिकॉर्डिंग भी गिर रखी है। तो दोस्तों यही आपको बताना था। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना। धन्यवाद।